नमस्कार। हेलो चैंपियंस, आप सब कैसे हो? आज के जियोग्राफी का जो हमारा चैप्टर चलने वाला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज का हमारा जो चैप्टर चलेगा ये चलेगा, जिसमें हम लोग स्टेट लेवल के सारे एग्जाम के पोर्शंस को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस लेवल सारे चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ट्रिपल एससी, बीपीएससी वगैरह सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। आइए, मैं शुभम कुमार आपका अपने ऑफिशियल चैनल अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूँ। ये हमारा एकमात्र ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे, अगर वाराणसी के आसपास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पड़ाव पाकर विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको अभी एक बहुत ही सुनहरा ऑफर चला जो कि ऐप पर है, हमारे एप्लीकेशन पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर भाई? तो आओ देखते हैं भाई, हमारा जो अभी ऑफर चला वो चला 599 का। इसके बाद ये ऑफर खत्म करके जो हो जाएगा हमारा, ये जो ऑफर जो हमारा खत्म होगा भाई, ये जो ऑफर खत्म होने के बाद हमारी जो रेट होगी वो होगी 999 की। क्लियर? इसके बाद हमारी जो रेट होगी वो 999 की होगी। तो भाई इस बात के लिए तैयार रहना कि अभी जब तक ऑफर इसका वो लाभ उठा लो, नहीं था इसके बाद नहीं मिलने वाला ये लाभ। क्लियर है? आइए, भूगर्भ विज्ञान या जियोलॉजी की अगर बात करते हैं, भूगर्भ विज्ञान या जियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो भूगर्भ विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम अर्थ के अंदर चीजों की बात करते हैं। जैसे हमारा होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या होता है कि हम किसी चीज के, एक जीवित चीजों के अंदर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, हमारे हृदय के अंदर की बात है। ठीक है? एक होता है फिल्मोलॉजी, जो आजकल के लड़कों को होता है, फीलिंग के अंदर की वो लोग कुछ बातें समझ जाते हैं। ठीक है? बट आप तो अच्छे बच्चे हो, समझा करो तुम भी यार, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आओ, मतलब मेहनत मेहनत की बातें हो रही है। ठीक है, आज ये देखते हैं भूगर्भ विज्ञान के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है। पृथ्वी का जो हमें आंतरिक जानकारी में मिला वो अप्रत्यक्ष रूप से मिला, पूर्ण रूप से आंतरिक जानकारी के बारे में हम नहीं जानते। क्लियर भाई? ना हम लोग पृथ्वी के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, नहीं हम लोग समुद्र के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं, नहीं हम ब्रह्मांड के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। लेकिन हमारे वेदों ग्रंथों अगर बात किया जाए उन सब सारी चीजों की, अगर हिंदू मैथोलॉजी की बात की जाए तो वहां से सारी चीजों को हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं, इस साइंस से थोड़ा अधिक ही जानते हैं हम लोग। ठीक है? अजी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, डायरेक्ट हमें नहीं मिला है, ये इनडायरेक्टली हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर इसके बाद अगर बात किया जाए पृथ्वी के अगर हम अंदर जाते हैं तो तापमान और घनत्व बोले तो टेम्परेचर एंड डेंसिटी दोनों क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक? अगर 32 मीटर की गहराई में गए तो 1 सेंटीमीटर तापमान क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर ध्यान देना, अगर 32 मीटर की गहराई में अगर तुम धरती के नीचे जाते हो तो तुम्हारा यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या तापमान करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक? आफ्टर दैट पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी में सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेज ने दिया था। कौन दिया था? एडवर्ड स्वेज ने, जिसने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, एक सियाल, सीमा, निपे। सियाल, सीमा, निपे। अगर बात किया जाए पृथ्वी के 3 भागों में बांट दिया, जिसको सियाल बोला, सीमा बोला, निपे बोला। पृथ्वी के ऊपरी भाग को सियाल बोला, उसके मध्य भाग को इसने बोला सीमा, और जो आंतरिक भाग है, जो निचला भाग है, उसको बोल दिया क्या, निपे। आइए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। भाई ये देखो, ये हमारे सामने अर्थ का एक इमेज प्रस्तुत है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ऊपर में ये जो लेयर दिया गया, इस लेयर को हमने बोला क्रस्ट। ठीक? ये जो लेयर दिया गया ये वाला, इसको हमने बोला ओशियन। क्लियर है? और ये क्रस्ट है क्या, क्रस्ट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जहां पे हमें क्या मिलते हैं, पत्थर वगैरह, पहाड़ वगैरह, इनके अलावा यहाँ पे पेड़ पौधे, और जिसपे हम रहते हैं वही चीजें है ये। क्लियर भाई? आ जाओ देखते हैं। जिसकी जो अगर बात किया जाए 60 माइल तक की दूरी होती है, और ये 100 किलोमीटर तक है। कौन? लिथोस्फीयर। इसको भी बांटा किसमें, लिथोस्फीयर, एथनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। ठीक है? 3 भागों में इसको भी बांटा। और इसके अलावा बात किया जाए जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा,
ये क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, ठीक है, ये तीन चीजें, सियाल, सीमा, निफे, जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, सियाल, सीमा, निफे, इसमें बटा है भाई, सियाल, सीमा, निफे। ये हो गया सीमा, ये हो गया सियाल, ठीक, सिलिका एंड एल्युमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीज एंड निकल एंड आयरन, ये बातें करता है। क्लियर है? अब इसके बाद बात करते हैं लिथोस्फीयर, एथोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर। इसके बाद ये आउटर कोर है किसका, कोर का ये आउटर पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट है, जिसकी दूरी की अगर बात किया जाए स्टार्टिंग जो 100 किलोमीटर की अगर बात करते हैं वो लिथोस्फीयर में आता है। 700 किलोमीटर की गहराई में अगर गए पृथ्वी से तो वो कौन सा है, एथोस्फीयर। अगर हम चले गए कहां पर, 2900 किलोमीटर की अगर दूरी हम कवर कर लेते पृथ्वी से तो ये कौन सा हो जाता है, मेसोस्फीयर। ठीक, इसके अलावा हम मेंटल के पार्ट को छोड़ दिए। अब जब यहां से हमने इसको दूरी कवर किया तो मेंटल का पार्ट हमारा क्या हुआ, छूट गया। मेंटल के पार्ट से हम अंदर चलते हैं, अब आते हैं कहां पे, क्रोड, हिंदी में क्रोड और इंग्लिश में कोर के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर, नोटिस करना, यहाँ पे ध्यान देना। अगर आउटर कोर की हम बात करें तो ये पृथ्वी से जो एकदम स्टार्टिंग से लेकर के ये जो दूरी बनेगी हमारी 5150 किलोमीटर की दूरी चलेगी, 5150 किलोमीटर की ये दूरी कवर कर रहा है कौन, आउटर कोर। अगर ये पूरी पृथ्वी की अगर बात कर लिया जाए, ये अगर इसकी बात कर लिया जाए 6370, क्या लिखा भाई, 6370 किलोमीटर की बातें कर रहा है ये इनर कोर। अगर ये चीज अगर जान गए कि क्या है, एक चीज यहां नोटिस करने वाली पार्ट ये है, नोटिस करना, ठीक भाई, नोटिस करना यहाँ पे थोड़ा सा। अगर हम ये चीजें जान गए, अगर हमने इसको देख लिया कि 6370 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से लेकर के ये है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ भी तो इसको लिख सकते हैं हम, रेडियस ऑफ द अर्थ भी इसको हम कर सकते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है हमारा, 6370 किलोमीटर। क्लियर भाई, 6370 किलोमीटर ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर इसके अलावा भी अगर दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अर्थ के रेडियस के अलावा भी अगर हम बात करें तो एक और जानकारी में यहां से मिलती, क्या, ये जो पार्ट है अगर इसको अगर हम ऐसे कर दे तो ये पूरी आग की गोला है, आग का ये गोला है, ठीक है, फायर बॉल है जो अर्थ के अंदर में है। अगर पृथ्वी की अगर उत्पत्ति के बारे में अगर जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ द अर्थ जो हुआ है, एक आग के गोले से हुआ है, एक जलता हुआ एक आग का गोला था, उससे क्या हुआ, पृथ्वी बनी हुई है, जिसपे करोड़ों साल तक बारिश हुआ। बारिश होने के पश्चात ये धीरे धीरे यहाँ पे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद धीरे धीरे जीव बढ़ते गए, तो हम मनुष्य की योनि में आ गए। नेक्स्ट पार्ट, अगर बात किया जाए सियाल क्या है, सीमा क्या है, निफे क्या है। सियाल की अगर बात करते हैं तो ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, कौन सी है, बाहरी परत, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक से अधिक पाई जाती है। सिलिकॉन SI और एल्युमिनियम Al की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये जो ये 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक क्या है, गहरा है, और ये रासायनिक रूप से क्या है, अम्लीय है। अम्लीय मतलब एसिडिक नेचर, क्या है भाई, एसिडिक नेचर है। ठीक, इसी पर द्वीप और महासागर क्या है, स्थित है। और इसमें जो रॉक्स पाए जाते हैं, इसमें जो रॉक्स पाए जाते हैं उस रॉक्स का नाम है ग्रेनाइट। यहाँ पे जो रॉक्स है वो क्या है, ग्रेनाइट है। यहाँ पे रॉक्स कौन सी भाई, इसमें जो रॉक्स पाए गए वो ग्रेनाइट पाए। ग्रेनाइट की चट्टानों की अधिकता, यहाँ पे ग्रेनाइट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है भाई, आ जाओ। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर। अगर अटलांटिक महासागर में अगर बात करें, अटलांटिक ओशियन में अगर बात करें तो इसका जो भाई गहराई है वो कितना है, 29 किमी है। सीमा की बात करें, सीमा की बात करें, सिलिका एंड मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये पृथ्वी का मध्य परत है। क्या है, देखो ये भाई, ये बात किया था, ये था हमारा, ठीक है, सियाल, सीमा और ये निफे। ठीक, ये चीजें है। अगर इसकी बात किया जाए, सीमा की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। सीमा से बार बार सीमा हैदर ही नहीं भाई, सीमा हैदर की बात नहीं हो रही यहाँ, सीमा ये है, ठीक है, इस सीमा की बात हो रही हूँ, पाकिस्तान वाली सीमा हैदर की बातें नहीं कर रहा हूँ।
सीमा से बार बार तुम नोटिस वहां करो, इधर आओ, इधर 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 देखो भाई, इधर पढ़ा रहा हूं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है? अधिक है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है? अधिक है, नोटिस करना। और रासायनिक रूप से ये क्षारीय है। देखो यहाँ पे क्या था? एसिडिक नेचर था, बट यहाँ क्या है? बेसिक नेचर है। यहाँ क्या भाई? बेसिक नेचर है। वहां पे क्या था? एसिडिक नेचर, यहाँ क्या? बेसिक नेचर है। और ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। जो ज्वालामुखी हमारा फूटता है, अगर ज्वालामुखी की अगर बातें करें, करने वाली बात यह है कि अंदर वाले जो पार्ट है, ये इस पार्ट को हम तो मैग्मा तो जरूर बोलते हैं, मैग्मा जरूर है, बट ये क्या है? ये लावा है। धरती के अंदर से जो पार्ट लिक्विड के रूप में आ रहा है, सेमी सॉलिड के रूप में आ रहा है, इसको बोलते हैं मैग्मा। लेकिन ये जो बाहर एक सूखा हुआ परत बन जाता है इसपे से, ये जो सूखा हुआ परत इस तरीके से बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। दोनों के नाम यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा ये सेमी सॉलिड के रूप में मैग्मा क्या है? सेमी सॉलिड। बट ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? सेमी सॉलिड है। ये क्या है? सेमी सॉलिड। नोटिस करना भाई। और दूसरा नोटिस करने वाली पार्ट ये है कि अगर बात किया जाए, अगर यहां पे जब आए ही तो भाई इसको थोड़ा और बात कर लेते हैं, इसमें से सबसे ज्यादा निकलता क्या है? अगर बात किया जाए, जब ज्वालामुखी फटता है, विस्फोट होता है, तो सबसे ज्यादा इस ज्वालामुखी में से निकलने वाली चीज का क्या नाम है? वह है भाई ऑक्सीजन, O2। इनके अलावा अगर बात किया जाए तो होता है जल वाष्प, जल वाष्प, वाटर वेपर की बात करता है। ये वाटर वेपर सबसे ज्यादा इस ज्वालामुखी में से निकलता है। आफ्टर दैट कुछ और निकलता है। क्लियर भाई? आ जाओ, अब इधर ध्यान देना। इसकी गहराई जो है 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है। 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है। और अगर नीफा की बात करें, अब अभी हमने किसकी बात किया था? सीमा। ठीक, ये पृथ्वी की आंतरिक परत जो तरल अवस्था में, ये वाली जो पार्ट है, ये पार्ट भाई, ये लिक्विड फॉर्म में, किसमें? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है भाई, लिक्विड फॉर्म में। ध्यान देना भाई। ठीक, इसमें निकेल और लोहा, कौन? निकेल और लोहा। निकेल कौन? Ni। और लोहा कौन? Fe, फेरस। ठीक, कि अधिकता अधिक इसमें निकेल और लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। इस परत का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। इस परत का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? इसी का होता है। ठीक, स्वेस के अनुसार, अभी जिसने इसके बारे में बताया था, स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 gm सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। यहाँ स्क्वायर लिखा हो, बट ये क्या है? क्यूब है। ठीक, सीमा का घनत्व 4 gm सेंटीमीटर क्यूब है। और नीपा का जो घनत्व होता है 11 gm सेंटीमीटर क्यूब के रूप में आता है। तो सबसे अधिक किसकी हो गई? इसी की हो गई सबसे अधिक, ये। क्लियर भाई? पृथ्वी का औसत घनत्व जो माना जाता है वो माना जाता है 5.5 gm सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 gm सेंटीमीटर क्यूब के रूप में पृथ्वी की औसत घनत्व के बारे में बात करता है। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया है, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों का स्पष्ट नहीं किया जाता। इससे पृथ्वी की विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि जानकारी हमारी अधूरी है अर्थ के बारे में। पूरी जानकारी हमें अर्थ के बारे में नहीं मिला, महासागरों के बारे में नहीं मिला, इस ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। ठीक भाई? स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भौगोलिकताओं ने नई अवधारणा दी है। ठीक है, जो जियोग्राफी या फिर इसकी जियोलॉजी की बात करते हैं, ये लोग जो इसकी अर्थ करते हैं, मतलब इसका जो अध्ययन करते हैं, वह लोग ने भी इसको क्या किया? अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। किसमें? क्रस्ट, मेंटल, कोर। याद करना, कौन सा? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये देखो, ये हो गया हमारा जो परिभाग है, इसको बोला क्रस्ट, ये बोला मेंटल, इसके बाद क्या बोला? ये कोर बोला। क्लियर भाई? क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में अगर बात करते हैं। ठीक, और देखते हैं क्रस्ट क्या है। पहले इसको आप लिख लो, इसको लिख लो भाई तुम। हो गए क्या? आगे बढ़े भाई, आ जाओ आ जाओ। क्रस्ट की बातें करते हैं। क्रस्ट क्या है? भूपरपटी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अगर बात किया जाए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या सबसे बाहरी पार्ट की बात किया जाए तो कौन है? अर्थ का सबसे बाहरी पार्ट कौन है? क्रस्ट। अगर बात किया जाए ये प्राकृतिक रूप से कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? एसिडिक नेचर है। कैसा है भाई? एसिडिक नेचर।
एसिडिक नेचर के रूप में इसको लेते हैं। फिर महाद्वीप तथा महासागर इसी परत पे स्थित है। कहां पर? महाद्वीप और महासागर का इसी पर है। और भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। अगर बात किया जाए भूपर्पटी, अगर क्रस्ट की बात किया जाए जहां महासागर और महाद्वीप की मोटाई जो होती है ये क्या होती है? अलग अलग होती है। क्योंकि देखो और बात किया जाए ये सी अंदर की ओर जाएगा और ये जो हमारे ऊपर में क्या है अर्थ जो है ऊपर जाएगा। सी की गहराई हमेशा गहरी होती चली जाएगी। ठीक, अभी तक में सबसे ज्यादा गहरा अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर को माना गया है। ठीक भाई, आ जाओ। महासागरों के नीचे भूपर्पटी औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, औसत मोटाई क्या माना गया है? महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक। लेकिन महाद्वीपों के नीचे की मोटाई कितनी मानी गई है? 30 किलोमीटर तक है। तो भाई बादशाह कौन हुआ? महाद्वीप या फिर महासागर? महाद्वीप या महासागर? मोटाई ज्यादा किसकी? महाद्वीपों की। ठीक, पृथ्वी के कुल आयतन, पृथ्वी के कुल आयतन का यह मात्र 1% है। ठीक है, ये अगर बात किया जाए क्रस्ट का, अगर पृथ्वी का कुल आयतन ले लिया जाए, पृथ्वी का पूरा वॉल्यूम ले लिया जाए, तो भाई क्या पता चलता है कि ये जो है ये कितना प्रतिशत? केवल 1%। और इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और इसका औसत घनत्व कितना? 2.7 जीएम सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिखो जीएम सेंटीमीटर क्यूब। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर भाई? और ये कैसा है? अम्लीय, जिसको आपने पहले ही देखा कि एसिडिक नेचर में, और निचला जो होता है वो क्षारीय होता है। हाँ भाई देखो, नोटिस करने वाली बात ये है कि ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं अम्लीय, एसिडिक नेचर, बट नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय, बेसिक नेचर। क्या भाई? बेसिक नेचर। नोटिस करना भाई, बेसिक नेचर। क्लियर है? अब इसके बाद देखो मेंटल, भूप्रवाह। अभी क्या था? भूपर्पटी। भूप्रवाह, मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी के बीच वाला परत है, मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्ध तरल है, सेमी लिक्विड है। अर्ध तरल का मतलब सेमी सॉलिड टाइप का है। ठीक, अर्थात प्लास्टिक के समान है। प्लास्टिक के समान मतलब जिसको फ्लैक्चुएट किया जा सके, हिला डुला सके। जैसे अगर बात करते कुछ लाइक एग्जांपल, जैसे एक कॉपी है, ये बुक है। ठीक है, अगर इस बुक की बात किया जाए इसको, तो इसको ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं भाई? देखो क्या कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग हम इसको फ्लैक्चुएट कर सकते हैं। ऐसा इसका अर्थ। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम ऐसे प्लास्टिक तरह। ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा वगैरह निकलता है वह इसी परत से निकलता है, और निम्न गति का मंडल इसको कहते हैं। ठीक है, इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग चाल घट जाती है। यहाँ पर अगर बात किया जाए भूकंप आता है, तो यहाँ पे जब भूकंप आता है तो यहाँ पे क्या होता है? स्पीड बहुत ही क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। नोटिस करने की बात यह है कि इसकी स्पीड क्या होती है? घट जाती है। क्योंकि और देखो इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। देखो व्हाइट ऑफ द अर्थ भी इसको कहा जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, व्हाइट ऑफ द अर्थ के भी नाम से इसको हम जानते हैं। देखो इस पार्ट की बात कर रहा था, मेंटल ये था हमारा। ठीक, इसको क्या बोला था? देखो ये, इसको बात हमने किया, ये मेसोस्फीयर वगैरह वाला पार्ट। ठीक, इसको अगर बात करें, ठीक, ये मेंटल वाला सिलिकॉन और किसका? मैग्नीशियम का पार्ट है ये। इस बात की हम बातें कर रहे थे, ये वाला पार्ट जो था हमारा। क्लियर है भाई? आ जाओ। इसकी परत की गहराई बात किया जाए, इसकी जो परत की गहराई, इसकी जो लेयरिंग की जो डिस्टेंस है वह कितना? 900 किलोमीटर तक है। कितना है? 900 किलोमीटर तक। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि पृथ्वी के परतों में सबसे गहरे पार्ट में से एक है। इसका कितना है? सबसे बड़ा परत यही, पृथ्वी की सबसे बड़ा परत यही है। लिख लो भाई। हो गया भाई? हो गया भाई? देखो ध्यान दीजिएगा, इधर नोटिस करना भाई। देखो अब जो हम करेंगे, ये अगर बात करें इसका औसत घनत्व तो कितना है? 3.5 से लेकर के 5.5 जीएम सेंटीमीटर क्यूब है। किसका? मेंटल का। ठीक है, मेंटल का जो औसत घनत्व 3.5 से लेकर के 5.5 जीएम सेंटीमीटर क्यूब है। अगर पृथ्वी के कुल आयतन में देखा तो ये 83% पार्ट आता है इसका, 83% पार्ट इसमें आता है। अगर बात किया जाए केवल ऊपर का जो क्रस्ट होता था वह कितना है? 1% था। कितना था? 1% था।
इसे दो भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक ये ऊपरी मेंटल है और ये दूसरा निचला मेंटल है, ठीक है। ये अपर पार्ट ऑफ द मेंटल है और नीचे लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल है, ठीक। नोटिस करना अब, अगर बात किया जाए यहां से भाई, नोटिस करना ये अलग पार्ट है, ये दूसरा क्रोड है, ये ध्यान देना, ये क्रोड है, ठीक। यहां से टॉपिक चेंज हो रहा है, क्रोड, ठीक। देखो क्रोड पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है, तो सेंटर द मोस्ट सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ किसको बुलाता है? क्रोड को बुलाया जाता है। मोस्ट सेंटर ऑफ द पार्ट किसको बोला गया? क्रोड को बोला गया। और ये पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है, इसका तापमान सबसे अधिक है, कितना? 6000 सेंटीमीटर, सॉरी 6000 सेंटीडिग्री ग्रेड, ठीक है। सेंटीग्रेड इसका क्या है? सबसे ज्यादा तापमान है भाई, 6000। इंसान क्या भाई, अच्छे अच्छे यहाँ पे धातु पिघल जाएंगे। क्लियर भाई? आ जाओ। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की क्षमता सबसे अधिक होने के कारण गुरुत्वीय मंडल कहते हैं इसको। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की क्षमता सबसे अधिक होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय मंडल। बड़े याद करना है यहाँ पर क्या बोला गया इसको? कहाँ गया भाई? हाँ ध्यान देना, मेंटल, अगर मेंटल की बात करते तो इसका क्या था? निम्न गति का मंडल इसको कहा गया था, निम्न गति का मंडल। लेकिन यहाँ पे क्या था भाई? निम्न गति का मंडल नहीं था, यहाँ पे क्या था? गुरुत्वीय मंडल। ऊपर में क्या था? ये क्या था? निम्न गति का मंडल, किसका? मेंटल में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? गुरुत्वीय मंडल, किसका भाई? क्रोड का। किसका है? क्रोड का। इस बात को ध्यान देना, क्रोड को क्या बोला गया? गुरुत्वीय मंडल बोला गया। और उसको मेंटल को क्या बोला गया था? निम्न गति का मेंटल, ठीक, मंडल कहा गया था। अब देखो, अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। धात्विक मंडल के यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ में क्या है? लिक्विड फॉर्म में बहुत सारे यहाँ पे क्या धातु वगैरह मौजूद हैं, ठीक। क्लियर है? इस परत का औसत घनत्व कितना है? 11 से लेकर के 13 जीएम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 13 जीएम सेंटीमीटर क्यूब तक है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16%। और ये कितना था? 83। और 1% कौन था? क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, सीमा, ठीक। इस परत को बैरोस्फीयर के भी नाम से हम जानते हैं। और इसे दो भागों में बांटा गया, किसमें? अपर एंड निचले क्रोड में। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द क्रोड में इसको बांटा गया है। देखो ये एक ये भाग को अगर ले लिया जाए आधा तो अपर हो गया, इस भाग को ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आओ इधर ध्यान देना। अब एक टॉपिक आती है डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता क्या होता है? असंबंधता क्या होता है? ये पृथ्वी के परतों के मध्य में पाई जाने वाले, ये पृथ्वी के परतों के मध्य में पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जहां पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हो। मतलब ऐसा देखो, नोटिस करने का मतलब ये देखो, ये यहां देखो, अगर बात किया जाए असंबंधता की, इस पार्ट को ले लो, इस पार्ट को ले लो, इस पार्ट को ले लो, ये जो बीच बीच में जो पार्ट आए, ठीक है, जो बीच बीच में क्या आए हुए? पार्ट आए हुए, इनकी बात करते हैं हम, ठीक है। ये जो बीच बीच में पार्ट आए हुए, इनकी बातें करते हैं हम। देखो ध्यान से, अब ये जो बीच बीच में पार्ट आए हुए, ये बीच में जो एक पार्ट आया, एक पार्ट ये आया, यहाँ पे दो परत की एक साथ क्या मिल रहा है? हमें क्वालिटी मिल रहा है, जिसकी वजह से इसको असंबंधता या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ऊपरी क्रस्ट प्लस निचली क्रस्ट को बोला गया सीमा क्षेत्र। इसको क्या बोला गया? सीमा क्षेत्र, ठीक ठीक। को सीमा क्षेत्र को क्या बोला गया? कोनोरद असंबंधता। क्या बोला गया? कोनोरद असंबंधता के नाम से इसको जाना गया। इसके बाद ऊपरी क्रस्ट और निचले कोर को, निचले क्रोड के बीच में जो सीमा पाया गया, उसको क्या बोला गया? ठीक, उसको क्या बोला गया भाई? ये क्या था यहाँ पे भाई? क्या था? अच्छा सॉरी भाई, मिस्टेक, ध्यान देना। यहाँ देखो, इसको लेमैन के असंबंधता या फिर लेमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा क्रस्ट प्लस मेंटल के बीच में जो सीमा क्षेत्र पाया, उसको मोह असंबंधता कहलाता है। क्या कहलाता है? मोह असंबंधता कहलाता है। मेंटल प्लस क्रोड के बीच में जो सीमा क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं? गुटनबर्ग असंबंधता कहलाता है। क्लियर है भाई? यहां पे होती है हमारी टॉपिक खत्म। और आज की टॉपिक क्या थी? इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। क्लियर है? एक बात नोटिस करना आप यहां पर कि
हमारा ये जो ऑफिशियल चैनल है अभी आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहा है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे अभी ऑफर चल रहा है एक 599 का, लेकिन ये ऑफर बहुत जल्दी 999 का होने वाला है। तो उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करो और डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद हमारे इस पार्ट को भाई खरीद लो, जहां पे आपको नोट्स, लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजों को क्या सुविधाएं मिलेंगी। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।